औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगी कि किस तरह आपने अपना जो प्रोटोटाइप है वो बनाना है, किस तरह उसकी वर्किंग करनी है, किस तरह आपने उसका सेटअप करना है और किस तरह आपने इसका वाइवा जो है वो परफॉर्म करना है। सबसे पहले बता दूँ, डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सअप नंबर लगे हुए हैं। अगर किसी भी चीज़ की आपको कंफर्मेशन चाहिए, आपको हेल्प चाहिए, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में बता दें, आपको एट अ टाइम जो है वो रिप्लाई किया जाएगा। आज की जो वीडियो है वो है ऑनलाइन यूटिलिटी स्टोर मैनेजमेंट के प्रोटोटाइप पे। अभी यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने ये जो प्रोटोटाइप था, इसकी क्वेश्चन फाइल ये थी जो कि सुपरवाइज़र की तरफ से मिली थी। मैंने इसकी प्रॉपर वर्किंग कर ली है, देन उसके बाद आपके पास ये लेकर आई हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो उन्होंने कहा है कि यू हैव टू क्रिएट अ कस्टमर मॉड्यूल, यानी कि आपने एक कस्टमर मॉड्यूल बनाना है। योर वेब एप्लीकेशन शुड बी कनेक्टेड विद डाटाबेस, यानी कि आप अपनी वेबसाइट पे जो भी डाटा एंटर करें वो आपके डाटाबेस में स्टोर होना चाहिए। देन उसके बाद कहा गया कि मस्ट फॉलोइंग एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपकी होनी चाहिए इस वेबसाइट में। कौन कौन सी? कस्टमर रजिस्टर कर सके, कस्टमर लॉगिन कर सके और जो कस्टमर है वो सर्च प्रोडक्ट बेस एक कैटेगरी बना सके। ठीक है, ये तीन चीज़ें जो है मेजर जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो ये हैं। और नीचे फिर से कहा गया है कि यू हैव टू यूज़ डाटाबेस इन योर टेस्ट फेस प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कि आपको डाटाबेस यूज़ करनी है और आप जो भी टेक्नोलॉजीज़ और जो भी टूल यूज़ कर रहे हैं वो आपने अपने प्रोजेक्ट जो है उसमें से लेके यूज़ करना है। ठीक है, देन उसके बाद आपकी ये जो सारी फाइल होगी आपने उसको जिप करके इंक्लूडिंग डाटाबेस फाइल आपने एक जिप फाइल में ले आनी है और उसके बाद आपने वो जिप फाइल अपने एलएमएस पे सबमिट कर देनी है। अगर आप देखें तो यहाँ पे वो वाली जिप फाइल मेरे पास मौजूद है। अब बात कर लेते हैं कि हमने ये प्रोजेक्ट कहाँ पे बनाना है, कैसे बनाना है और इसको यूज़ करने के लिए या इसको बनाने के लिए कौन कौन से टूल्स की ज़रूरत है। सबसे पहले हमने गूगल पे आ जाना और यहाँ पे लिखना है ज़ैम्प डाउनलोड। आपके पास फर्स्ट वाली वेबसाइट आएगी, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करें यहाँ पर आपने ये थर्ड वाला 8.2.12 ये वाला लेना है, क्योंकि बाकी जो दो हैं उनमें एरर्स आ जाते हैं, लेकिन ये जो लास्ट वाला है ये अपडेट है, तो आप इसको यूज़ करें। यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करें, यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है और इंस्टॉल कर लेना है। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा देन उसके बाद आपकी ये जो लोकल डिस्क सी है इसके अंदर आपके पास यहाँ पर एक आ जाएगा ज़ैम्प का फोल्डर। ठीक है, उसके अंदर आपका जो प्रोजेक्ट है वो पड़ा होगा। चूँकि मेरे पास इसमें स्पेस कम थी क्योंकि लोड काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने ये VULMSD के अंदर ये देखें यहाँ पे वो इंस्टॉल किया था। अगर अब आप देखें तो ये ज़ैम्प का फोल्डर है, इसके अंदर आपने आ जाना है। ये जो छठा नंबर है इसके ऊपर आने के बाद आपका जो फोल्डर होगा वो इसके अंदर आएगा, यानी कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो इसके अंदर होगा। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं तो ये आपका प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, इसको मैं ओपन करूँगी तो इसके अंदर ये वाली फाइल्स टोटल आएंगी। एक डैशबोर्ड का पेज होगा जो कि PHP का होगा, उसके बाद एक डाटाबेस की फ़ाइल होगी जिसके अंदर आपके सारे के सारे टेबल्स होंगे और टेबल्स के अंदर कुछ टेम्पलेट डाटा होगा। देन उसके बाद ये DB की फ़ाइल है जो कि आपकी फ़ाइल को डाटाबेस से कनेक्ट कर रही है। इंडेक्स की फ़ाइल है जो कि आपका मेन लैंडिंग पेज होता है। लॉगिन है जिसके ज़रिए कस्टमर लॉगिन करेगा, लॉग आउट है और रजिस्टर जो है वो कर सकता है एज अ कस्टमर, वो वाला पेज। ये सारी यहाँ पे वर्किंग होगी। अब मैं आपको एक दफ़ा प्रोजेक्ट की रनिंग बताती हूँ कि किस तरह आपने रनिंग करनी है। जब आप ज़ैम्प के फोल्डर में htdocs के अंदर अपना जो फोल्डर है वो रख देंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने आ जाना है यहाँ पे सर्च बार में लिखना है ज़ैम्प। ऐसे आपने इसके पैनल को ओपन कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही ओपन हो जाएगा आपने अपाचे और MySQL को स्टार्ट कर लेना है। ये स्टार्ट पे क्लिक किया तो ये स्टार्ट हो गया। मेरी वॉइस का थोड़ा सा इशू है तो काइंडली आप इसको इग्नोर करिएगा और फोकस करें कि आप अपना प्रोजेक्ट जो है वो बिल्ड कर लें। ठीक है, दोनों को जब आप स्टार्ट कर लेंगे ये ग्रीन हो जाएगा तो इट्स मीन ये स्टार्ट हो गया है। होने के बाद आपने क्या करना है, अपनी वेबसाइट को अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। इस तरह न्यू टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पे बैक पे आपका होना चाहिए ब्राउज़र और फ्रंट पे आपका ये कंट्रोल पैनल। तो ये देखिए MySQL के आगे जहाँ स्टॉप लिखा हुआ है इसके आगे लिखा हुआ है एडमिन। जब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये देखिए यहाँ पे आ गया लोकल होस्ट PHP my admin और बैकस्पेस। ठीक है, इस तरह भी करके आप ओपन कर सकते हैं। अभी ये ओपन हो जाता है ना, फिर फर्दर नेक्स्ट बताती हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये ओपन हो गया। ओपन होने के बाद अगर इस तरह ओपन नहीं हो रहा तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट, सिंपली हुड टाइप कर ले PHP my admin, उसके बाद index.php। ऐसे लिखने के बाद एंटर कर दें तो यहाँ पे फिर भी ये ओपन हो जाएगा। ठीक है,
जब ये ओपन हो जाएगा उसके बाद आपने न्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इंपोर्ट पे क्लिक करना है, सॉरी मैंने एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दिया। ये इंपोर्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद चूज एन फाइल पे आना है और अपने फ़ोल्डर के अंदर आ जाना है जहाँ पे भी आपका फ़ोल्डर पड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे मेरा फ़ोल्डर ये पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो ये रहा मेरा फ़ोल्डर। इसके अंदर आने के बाद डाटाबेस की फ़ाइल को आपने इंपोर्ट कर लेना है। इन केस आपको वो कहता है कि यहाँ पे आप डाटाबेस बनाए तो आपने अलग से बना लेनी है, अदरवाइज़ यहाँ से चले जाएगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे आगे इंपोर्ट है सक्सेसफुली फिनिश्ड। अब यहाँ पे रिफ़्रेश करती हूँ तो इनकरेक्ट आ गया। क्यों आया है? क्योंकि हमने यहाँ पर डाटाबेस नहीं बनाई। तो उसके लिए हमने क्या करना है, न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमने लिखना है अपने डाटाबेस का नेम। तो यहाँ पे हमने ये डाटाबेस की फ़ाइल को ओपन कर लेना है VS कोड में। VS कोड का यूज़ करेंगे तो वो काफ़ी बेनिफिट रहेगा आपके लिए। अभी इसके अंदर कोई भी डाटा नहीं है, मिस गाइड हो गया, लाइक मिस लीड हो गया। इसके अंदर कोई भी डाटा नहीं आया। मैं दोबारा से फ़ाइल को इंपोर्ट करती हूँ यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे मेरे पास ये डाटा आ गया है। मैं इसको वहाँ से उठा के ना इसको यहाँ पे ये वाला जो डाटा उसके अंदर पुट करती हूँ। कई दफ़ा ऐसा होता है कि ये मिस हो जाता है। ये देखिए, इसको मैं उठाती हूँ और अपनी जो हमारी फ़ाइल है एग्ज़ाम के अंदर HT डॉक्स के अंदर मैं लेके आती हूँ। असल में पहले भी एक वीडियो बनाई है ना, तो उसकी वजह से मैं भी कट हो गया हो। इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अब अगेन से मैं यहाँ पे इंपोर्ट करती हूँ। अगर तो उसने डायरेक्ट ऐड कर दिया तो ठीक है, अदरवाइज़ डाटाबेस जो है वो बना लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारा जो डाटाबेस है वो हो गया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके अंदर यहाँ पे ये एक डाटाबेस बन गया है। इसको जब हम यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे तो इसके अंदर दो फोल्डर्स हमारे पास शो हुए हैं, एक कस्टमर का और एक प्रोडक्ट्स का। ठीक है, प्रोडक्ट हमने कुछ ऐड की हुई है, कस्टमर हमने अभी तक ऐड नहीं किए हुए, वो हम आपको लाइव करके दिखाएंगे। ये इस तरह आपने डाटाबेस यहाँ पे इंपोर्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे वैसे आपको नॉर्मली बता दूं कि न्यू डाटाबेस कैसे बनाते हैं। न्यू पे क्लिक करें, यहाँ पे डाटाबेस का नेम दें, जो भी डाटाबेस का नेम देना चाहें आप। यहाँ पे मैं यहाँ पे दे रही हूँ व्यू स्टडी हेल्पर। ठीक है, उसके बाद क्रिएट पे क्लिक किया। इस तरह, ये वैसे मैंने गलत नेम दिया, चलो जो भी है। उसके बाद टेबल यहाँ पे देते हैं, टेबल का नेम हम यूज़र रखते हैं और इसके कॉलम जो है हम वो 2 कर देते हैं। सिंपल बता रही हूँ आपको। यहाँ पर अभी आपको देखिएगा मिल जाएगा यहाँ पे एक यूज़र का टेबल और उसके अंदर ये कॉलम भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे हम ये विचार कर देते हैं और इनकी लेंथ जो है वो हम 50 रख देते हैं। उसके बाद सेव पे क्लिक करें तो यहाँ पर देखें ये यूज़र का टेबल आ गया। इसके अंदर आईडी और ईमेल आ गया। जिस तरह कस्टमर था और इसके अंदर हमने यहाँ पे इतने कॉलम्स बनाए हुए हैं, उसके अंदर हमने 2 कॉलम बना दिए हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस से आप कर सकते हैं। इनकेस आपने इनकी डिलीट करना है तो सिंपल आप आएँ यहाँ पर, इसके ऊपर क्लिक करें और ड्रॉप पर क्लिक करें। ड्रॉप करें तो यहाँ से ये डिलीट हो गया। इस प्रोसेस से आप कर सकते हैं। अब प्रोजेक्ट को रन करना है, उसके लिए आपने क्या करना है, लोकल होस्ट पे आना है। लोकल होस्ट पे आने के बाद यहाँ पे इस तरह करने के बाद आपने यहाँ पे जाना है अपने फ़ोल्डर के अंदर और आपका जो फ़ोल्डर का नेम है, जो भी आपने फ़ोल्डर का नेम रखा होगा वो यहाँ पर लाकर आपने पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, फिर से बैकस्पेस डाल के index.php यानी कि जो आपका लैंडिंग पेज है, यहाँ पे हमारा लैंडिंग पेज ये पड़ा हुआ है। उसके बाद आपने यहाँ पे ये लिख के एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करेंगे आपका जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे लाइव हो जाएगा। किसी वजह से ये लाइव नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं क्या वजह। इन केस आपके साथ भी इस तरह का इशू हो तो आपने वरीड नहीं होना, क्योंकि काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि हमारा जो जैम कंट्रोल पैनल है वो फाइल्स को अच्छी तरीके से वर्किंग में नहीं लाता। ये कोई मेजर इशू नहीं है। इसको मैं यहाँ से रिमूव करती हूँ। अगेन से वो वाला मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब रिफ़्रेश करती हूँ तो ये देखिए आ गया। वही वजह आना कि ये जो हमारा जैम कंट्रोल पैनल है ये एरर देता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारा ऑनलाइन यूटिलिटी स्टोरेज मैनेजमेंट है, उसका यहाँ पे लैंडिंग पेज आ गया है। यहाँ पे सबसे पहले हमें कहा गया, अब हम आ जाते हैं अपनी रिक्वायरमेंट टास्क फाइल में। हमें रिक्वायरमेंट टास्क फाइल जो दी गई थी उसके ऊपर आ जाते हैं हम।
ये हमारी रिक्वायरमेंट टास्क फाइल थी, इसमें कहा था कि कस्टमर जो है वो रजिस्टर करे। तो सबसे पहले हम कस्टमर को रजिस्टर करते हैं। यहाँ पर कस्टमर का नेम देते हैं हम निदा, ईमेल देते हैं nida@gmail.com, पासवर्ड आप जो भी मर्ज़ी दे दें। मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड दे रही हूँ जो कि मेरा ओरिजिनल पासवर्ड है, सॉरी क्या कहते हैं, फ़ोन नंबर है। देन उसके बाद यहाँ पे हम पासवर्ड दे देते हैं, कुछ भी आप लिख लें। मैंने 1 2 3 4 5 6 रख दिया। रजिस्टर पे क्लिक किया तो यहाँ पे इसने कह दिया रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, यू कैन नाउ लॉगिन। लॉगिन करने से पहले हम चेक करते हैं कि हमारे डाटाबेस में ये चीज़ स्टोर हुई है। तो यहाँ पे हम कस्टमर्स के अंदर आते हैं, तो यहाँ पे देखिए निदा, उसका नेम आ गया। अभी करंट टाइम ये देखिए 11:35, यहाँ पे भी 11:35, यानी कि ये रजिस्टर्ड हो गया। अब हम बैक कर जाते हैं होम पे, कस्टमर लॉगिन करते हैं। यहाँ पे कहा गया था, हमें नेक्स्ट टास्क दिया गया था कि कस्टमर का लॉगिन हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं। अब लॉगिन करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे आ जाएं। हमने क्या ईमेल एड्रेस रखा था, nida@gmail.com, ये दिया। उसके बाद पासवर्ड हमने रखा था 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हमारा हैश में पासवर्ड आया। उसके बाद हमने लॉगिन किया तो यहाँ पर देखें कस्टमर का डैशबोर्ड आ गया। अब यहाँ पे क्या कहा गया था कि सर्च प्रोडक्ट बेस एंड ऑन कैटेगरी, यानी कि अब आपने डैशबोर्ड में बनानी है एक सर्च बेस कैटेगरी, और कैटेगरी के अंदर चीज़ें शो होनी चाहिए, प्रोडक्ट शो होनी चाहिए। ये देखा प्रोडक्ट्स, और ये सारी की सारी चीज़ें आ गई, जिसमें कैटेगरी कौन सी है, इलेक्ट्रॉनिक्स की है, क्लॉथिंग्स की है, बुक्स, होम अप्लाइंसेस और एसेसरीज। तो क्या हमारे प्रोजेक्ट में भी है, तो ये देखिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं सिलेक्ट कैटेगरी पे, तो यहाँ पे देखिए कैटेगरीज आ रही हैं। अब इन कैटेगरीज में हमने चीज़ें भी रखी हुई हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक कैटेगरी करती हूँ क्लॉथ की, सर्च करती हूँ तो मेरे पास 2 चीज़ें आ गई हैं क्लॉथ में। अब यहाँ पे देखिए तो क्लॉथ की ये 2 चीज़ें पड़ी हुई हैं। चीज़ें मज़ीद ऐड करनी है तो आप यहाँ से करते हैं, क्योंकि अभी तो हमें टास्क नहीं मिला कि आप मज़ीद चीज़ें ऐड करके दिखाएं, तो अभी तो सिर्फ फ़िलहाल हमारे पास कैटेगरीज़ हैं। तो यहाँ पे बुक्स में चल जाएँ तो बुक्स की आ जाएंगी, इलेक्ट्रॉनिक्स में चल जाएँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स की आ जाएंगी, एसेसरीज़ में चल जाएँ तो एसेसरीज़ की आ जाएंगी। उसके बाद हमने यहाँ पे एक न्यू फीचर ऐड किया लॉग आउट का, क्योंकि अगर कोई लॉगिन कर रहा है तो उसके बाद लॉग आउट का ऑप्शन होना चाहिए। जैसे वो लॉग आउट करेगा वो दोबारा से लॉगिन के ऊपर आ जाएगा। बैक होम पे जाएंगे तो ये होम पे आ जाएगा। इनकेस अगर आपको ये वाली मेरी वर्किंग चाहिए तो आप मुझसे रिजनेबल प्राइसेस पे ये ले सकते हैं। आपको साथ प्रिपरेशन करवाई जाएगी, A to Z प्रिपरेशन करवाई जाएगी। जो आपका प्रोटोटाइप वाई हर चीज़ आपको एक एक डिस्कस करके बताई जाएगी, कहाँ से किस तरह बना है, किस तरह ये बटन बने हैं, किस तरह इसकी स्टाइलिंग हुई है, किस तरह इसकी कोडिंग हुई है। एक एक चीज़ आपको डिस्कस की जाएगी आपके साथ, और आपको अच्छे से प्रिपरेशन करवाई जाएगी। डेज काफ़ी कम है, अगर आपने ये बाय करना हो तो रीज़नेबल प्राइसेस में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। व्हाट्सअप नंबर मेरे जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।